हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं FY BBA के सेकेंड सेमेस्टर का जो स्लिप्स है, मतलब जो स्लिप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें से फर्स्ट वाली स्लिप हम आज देखने वाले हैं। उसमें से हम देखने वाले हैं फर्स्ट दो प्रोग्राम। उसमें जो है फर्स्ट प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट का और सेकंड प्रोग्राम है HTML का। तो फर्स्ट प्रोग्राम हम अभी देखने वाले हैं। हमें क्या करना है वो पहले जान लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे बोला गया है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है, नीचे यूजर इंटरफेस दी गई है, तो हमें जावास्क्रिप्ट में ये करना है। तो जावास्क्रिप्ट में कैसे किया जा सकता है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो हमें इसके लिए नोटपैड प्लस प्लस का यूज करना है। मतलब एडिटर बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस ये अच्छा एडिटर है। नॉर्मल नोटपैड पर भी करे तो भी चलेगा। मैं बेसिकली नोटपैड प्लस प्लस ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस करोगे वो इजीली आते हैं। मैंने वो पहले ही करके रखा है, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन वापस पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिया है, वो कमेंट में लिया है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि राइट एंड जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें स्पेसिफिक यूजर इंटरफेस उन्होंने बोला है, तो यूजर इंटरफेस डिजाइन करनी। ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब इजी है, खाली 24 लाइन्स का कोड है, तो ये हमें डेफिनेटली बहुत मार्क मिलने वाले हैं इससे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चालू करना है HTML से। HTML कोड में यहाँ पे जैसे डिजाइन दिया गया है, आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे डिजाइन ऐसा है कि एट द टॉप हमें एक वर्ड लिखना है, उसके नीचे रेडियस का इनपुट, वॉल्यूम का इनपुट और नीचे कैलकुलेट बटन। ये हम पहले बना लेते हैं। तो ये बनाने के लिए क्या करना है, हमें हेड लिखना है। हेड में टाइटल, टाइटल में हमें स्लिप वन क्वेश्चन वन। ये आपको मालूम होगा, हेड और बॉडी ये दो पार्ट रहते हैं नॉर्मली HTML के। उसमें से जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में हम टाइटल लिखते हैं। टाइटल कहाँ पे आता है, तो एट द टॉप आता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्लिप वन है और उसमें से क्वेश्चन वन है, इसलिए इसको टाइटल हमने वैसे दिया है। आगे बढ़ते हैं, हेड यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। हेड बेसिकली जो अपर पार्ट है, जो टाइटल का पार्ट रहता है, वो डिस्प्ले करने के लिए दिखाया जाता है। तो वो हम ब्रीफिंग में जब हम आउटपुट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड पार्ट रहता है HTML का, वो रहता है बॉडी। तो बॉडी मतलब जो हमारा कंसोल रहता है उसको हम बॉडी कहते हैं। तो बॉडी में हमें क्या क्या चाहिए वो हम वापस देख लेते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए इनपुट रेडियस वैल्यू एंड गेट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमारा स्टेटमेंट है, या फिर हमें लेबल कह सकते हैं। ये लेबल हमें लेना है। उसके बाद में ये एक लेबल है, ये है रेडियस। उसके बाद में इनपुट पैरामीटर लिया है हमने टेक्स्ट बॉक्स। तो हम कोड खोल के देखते हैं, यहाँ पे हमने पहले लेबल लिया है। लेबल, ये लेबल है इनपुट रेडियस वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड गेट द वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर। ये हमारा लेबल स्टार्ट हुआ यहाँ पर, यहाँ पे लेबल एंड हो गया। ये लेबल बेसिकली जो आपको कोई भी वैल्यू लेनी है या फिर कुछ हाईलाइटेड करना है तो लेबल यूज किया जाता है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट लाइन पे जाना है, इसलिए हमने यहाँ पर BR टैग यूज किया है। उसके नीचे हमें रेडियस टैब चाहिए था, तो हमने यहाँ पे रेडियस करके लिखा है, रेडियस, रेडियस और रेडियस का लेबल लिया है। ये भी लेबल ही है, आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे ये भी लेबल ही है, रेडियस। तो वो लेबल लेने के बाद हमने आगे क्या किया, इनपुट टाइप। मतलब हमें क्या चाहिए, जो टेक्स्ट लेना है, इसलिए हमें इनपुट टाइप लिखना है। इनपुट टाइप ये ध्यान में रखो, ये इनपुट टाइप जब आप लेते हो, टेक्स्ट लेते हो, तो आपको ये लिखना जरूर रहता है। ये इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लिया है मैंने, ये है इसका टाइप। बाद में आईडी भी लेना जरूरी है क्योंकि हमें आईडी के ऊपर ही काम करना है बाद में जावास्क्रिप्ट में। तो टेक्स्ट नाम का आईडी दिया है मैंने इसको। आगे बढ़ते हैं, साइज दी है मैंने 30। उसके बाद में BR टैग यूज किया है मैंने नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। बाद में हमने लिया है लेबल वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम भी चाहिए, तो वॉल्यूम का लेबल लिया, लेबल यहाँ पर एंड कर दिया। बाद में इनपुट टाइप टेक्स्ट सेम है, टेक्स्ट ही हम यूज करने वाले थे, इनपुट टाइप टेक्स्ट। उसके बाद में आईडी, आईडी में हम अगर देखा जाए तो आईडी में हमें आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना जो हम रेडियस लेंगे उसके हिसाब से हमें यहाँ पे आंसर दिखाना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, साइज है 30, BR टैग यहाँ पे क्लोज है। और बाद में हमने बटन लिया है, बटन हमें जिसके क्लिक के ऊपर हमें क्या हैंडल करना है, हमारा आउटपुट दिखाना है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल्स टू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम नाम का हम फंक्शन लेने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। तो उसके ऑन क्लिक के बटन के ऑन क्लिक होने पर, कैलकुलेट के बटन पर ऑन क्लिक होने पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, जो है वॉल्यूम। ओके, तो ये बटन यहाँ पे क्लोज हो गया और यहाँ पे BR टैग, ये यहाँ तक हमारा बॉडी पूरा कंप्लीट हो गया। बॉडी के बाद में हम स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं। स्क्रिप्ट मतलब
जो हमने HTML पेज अभी डिजाइन किया है उसको हम फंक्शनल करने वाले हैं, मतलब उसका इवेंट हैंडलिंग करने वाले, उसके लिए हमें चाहिए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में बेसिकली हमने जहाँ पे देखा था तो वॉल्यूम टैग हमने यूज किया है, तो वॉल्यूम फंक्शन, तो यहाँ पे हमें फंक्शन वॉल्यूम ही लेना पड़ेगा, तो फंक्शन वॉल्यूम, इसके क्लिक के ऊपर ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बेसिकली फंक्शन कर्ली ब्रैकेट से ओपन होता है। वेर टी वैल्यू, वेर मतलब इट इज अ वेरिएबल वेर वी आर गोइंग टू स्टोर एनीथिंग इन दैट, ओके। तो हम टी वैल करके एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये स्टेटमेंट सबको ध्यान में रखनी है। क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दैट इज टेक्स्ट डॉट वैल्यू। ये स्टेटमेंट हमने किस लिए लिखी है, तो हमें यहाँ से जो हमने टेक्स्ट रेडियस में लिखा है, यहाँ पे आईडी दिया था हमने टेक्स्ट, वही यहाँ पे आईडी लिया है हमने, तो वो वैल्यू यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगी, मतलब वो स्टोर हो जाएगी टी वैल में। जो कुछ भी वैल्यू आपने रेडियस में पुट किए वो कहाँ पे इनपुट हो जाएगी, टी वैल में। टी वैल में इनपुट होने के बाद आपको क्या करना है, उसको पार्सिंग करना है। पार्सिंग करना है मतलब क्या, वो इनपुट लिया है वो बेसिकली स्ट्रिंग में रहेगा या जिस भी फॉर्मेट रहेगा उसको कन्वर्ट करके हमें क्या करना है, उसको पार्सिंग करके इंटीजर में करना है। तो हमने कन्वर्ट करके उसको ले लिया रेड रेड नाम के वेरिएबल में, मतलब रेडियस नाम के वेरिएबल में, वो हमने शिफ्ट करवा दिया टी वैल को रेडियस में, ओके, RAD रेड में। तो हम आगे अभी क्या करेंगे, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला सबको मालूम है, 4/3 इंटू पाई इंटू पावर पावर ऑफ, मतलब रेडियस रेस टू 3, मतलब आर 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 क्यूब रहता है वहां पर, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम ही वही यूज करें, वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 इंटू मैथ पाई इंटू मैथ पावर रेड कॉमा 3, दैट इज डॉक्यूमेंट, ये हमारा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारा वॉल्यूम में ये सब कुछ वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दैट इज आंसर। हमें अभी क्या करना है, आंसर में जो कुछ भी वैल्यू है वो सेट करना है। तो सेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दैट इज आंसर। आंसर की इधर हमें क्या सेट करना है, जो कुछ भी हमारा वैल्यू वॉल्यूम आया है वो हम वहाँ पे सेट कर रहे हैं। यह हमारा लॉजिक रहा। अभी ये हम रन करेंगे, ये स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज कर दियो, यहाँ पे HTML टैग क्लोज कर दिया। बेसिकली स्क्रिप्ट अंदर ही लिखी जाती है या फिर आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं यहाँ HTML के नीचे, ओके। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें क्या करना है वो देख लो। हम यहाँ इसको सेव कैसे करते हैं, सबको मालूम है, फाइल के ऊपर जाना है, सेव एज बोलेंगे, सेव एज बोलने के बाद आपको जो कुछ भी नाम देना है .html वगैरह देके आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद .html से सेव करने के बाद अपन रन करेंगे। रन करने के लिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, अभी ये मैंने रन करके रखा है, ये रन हुआ है। ये देखो मैंने रेडियस कुछ भी, अभी मैं रेडियस डालूंगा, रेडियस डालने के बाद समझ लो मैंने 2 रेडियस डाली और यहाँ पे कैलकुलेट बटन पर क्लिक कर दिया, तो ये मेरा वॉल्यूम का आंसर यहाँ पे आउटपुट है, ओके। तो ये सबको क्लियर हो गया है कि हमने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कैसे किया है। बेसिकली यहाँ पे ज्यादा कुछ फंक्शन यूज नहीं हुआ है, बेसिक एक नॉर्मल हमने जो कुछ भी रेडियस का स्ट्रिंग है वो हमने यहाँ पे यूज किया है, और ये गेट वैल्यू करके हमने यहाँ पे, ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ से ये आईडी प्रेफर करना जरूरी है जावास्क्रिप्ट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, create an HTML page divide into frame into different section as shown below and an appropriate HTML file for to each frame। मतलब हमें 5 ये यहाँ पे जितने भी फ्रेम दिए, मतलब टोटल 6 फ्रेम है। 6 फ्रेम में हमें अपना जो पेज है वो डिवाइड करना है, और हर पेज पे एक अलग अलग टाइप दिया गया है। फर्स्ट फ्रेम में हमारा नाम चाहिए, एड्रेस चाहिए। सेकंड फ्रेम में बुलेट लिस्ट ऑफ फेवरेट कलर्स, वो भी बुलेट लिस्ट चाहिए। उसके बाद में आगे एक नंबर्ड लिस्ट चाहिए थर्ड फ्रेम में। फोर्थ में चाहिए स्क्रोलिंग मैसेज। उसके बाद में फिफ्थ में चाहिए ब्लिंकिंग रिमाइंडर, और सिक्स में चाहिए नेम ऑफ कंट्रीज। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो हम स्लिप 1 पहले देख लेंगे। पहले ये देखने से पहले हमें क्या करना है वो देख लो पहले। हमें जैसे बोला गया है यहाँ पे कि फर्स्ट ये अलग अलग टाइप की फाइल्स बनानी है। ये सब 5 6 जो है, टोटल 6 फ्रेम है, उसके अलग अलग फाइल हमें पहले बनानी पड़ेंगी। मतलब ये हर पेज का एक अलग कोड करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे वो पहले देख लेते हैं, फिर हम एट द लास्ट ये देखेंगे क्या है ये। पहले हमने फर्स्ट पेज बना लिया। फर्स्ट पेज में मैंने क्या किया है, सब उसने बोला था कि उस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें अपना नेम और एड्रेस डालना है। तो मैंने HTML कोड खोला, उसके बाद में बॉडी खोला,
अलाइनमेंट मैंने सेंटर कर दी, यहाँ पे मेरा मेरा नाम लिखा है, उसके बाद में एड्रेस टैग में एड्रेस लिखा है, ये यहाँ तक हमारा एड्रेस हो गया। सेकंड पेज था, सेकंड पेज में हमें मतलब ये सेव करना आपको मालूम है, यहाँ पे फाइल पे जाके आपको ये टाइप करना है, उसके बाद फाइल पे जाके सेव एज बोल के एचटीएमएल फाइल से सेव करना है। ये बहुत इजी है, या ऑल टाइप की जगह आप यहाँ पे एचटीएमएल भी सर्च करोगे तो आपको एचटीएमएल मिल जाएगा। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऐसे डायरेक्टली, ये देखो यहाँ पे है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सिलेक्ट करने के बाद ये सेव हो जाता है। तो आगे बढ़ेंगे सेकेंड पेज पर। सेकेंड पेज सेम है, सेकेंड पेज पे बोला गया था कि हमें क्या करना है, बुलेट, आपके फेवरेट कलर जो है वो बुलेट में चाहिए। अभी बुलेट में लाने के लिए सबसे पहले हमने एचटीएमएल ओपन किया, बॉडी, और यहाँ पे H1 में माय फेवरेट कलर H4 लिखा और माय फेवरेट कलर लिखा, और हमें लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या किया हमने, यूएल टैग यूज किया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। हमें क्या चाहिए, बुलेट चाहिए, इसलिए इसे यहाँ पर लिखा टाइप इक्वल्स टू डाइस। ओके, तो हर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एल टैग यूज होता है। तो पहला जो है वो ग्रीन कलर, तो वो पहला एल, उसके बाद में दूसरा है तो ब्लू, तो एल कलर, एल ब्लू, उसके बाद में एल रेड, एल इसके अंदर ब्लैक सैश एल, और बाद में एल पिंक। ये टोटल 4 कलर हम यहाँ पे एल टैग में डाल दिए, और यूएल क्लोज कर दिया, बॉडी और एचटीएमएल क्लोज कर दिया। अभी ये सबको मालूम है बेसिक है, यूएल टैग यूज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में ऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए बोला था, और ऑर्डर्ड लिस्ट चालू कहाँ से करनी है, तो ए से चालू करनी है। ओके, ए से मतलब ABCD से। तो बेसिकली हमने सेम किया है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिटी बोला गया था, तो हमने यहाँ पे OL टैग यूज किया है, OL टाइप इक्वल्स टू ए। बाद में यहाँ पे एल टैग क्यों यूज किया जाता है, कि हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एल टैग यूज किया। टोटल एल टैग हमने 4 ले लिया। ये यहाँ पे OL टैग यूज किया, टाइप इक्वल्स टू ए लिखा है, यहाँ पे आप 1 2 3 1 लिख सकते हो, या फिर आई लिख सकते हो, आपको जो टाइप चाहिए वो ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज कर सकते हो। OL टैग हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा स्क्रोलेबल टेक्स्ट। स्क्रोलेबल टेक्स्ट के लिए हमने प्री करके एक टैग है वो यूज किया है। बेसिक है, अलाइनमेंट से मैं खाली प्री टैग यूज किया है, ये ध्यान में रखो। बाद में आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ हमने टोटल अभी 4 लिख लिया, फिफ्थ वाला है ये है ब्लिंकिंग का। आपको ये ब्लिंकिंग का कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ये CSS का कोड है जो ब्लिंक फंक्शन है, ये उसके लिए यूज होता है। ब्लिंकर मतलब 0.6 लीनियर इनफाइनाइट, ये ब्लिंक होता रहता है, उसका कलर फॉन्ट साइज ये सब कुछ सेट किया गया है की फ्रेम ब्लिंकर करके। तो ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ब्लिंकिंग के लिए ये यूज हुआ है CSS का कोड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वन है 6, उसमें बोला गया था लिस्ट लिखना है हमें OL टैग में, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, और वो भी OL टैग किससे चालू करना है, 1 2 3 4 5, तो वो सिक्वेंशियल वैसे चालू हो जाएगा। ये हुआ हमारा 6 टोटल फ्रेम हो गए। हमें पैटर्न बैठाना है हमारा, हमें पैटर्न देखना है पहले, ये क्या है, सबसे पहली फर्स्ट फ्रेम है, क्या है, सबसे पहली फर्स्ट फ्रेम। तो ये देखो, ये ऐसे लिखा जाता है फ्रेम सेट। टोटल कितने रोज है हमारे, 3 रोज, देखो रो 3 है क्या, 1 2 और 3 रोज है, इसलिए हमने क्या किया, रोज इक्वल्स टू फ्रेम सेट। यह ध्यान में रखो, HTML में हमें फ्रेम सेट लिखना है, फ्रेम सेट रोज इक्वल्स टू, डबल कोड में क्या लिखना है, स्टार स्टार स्टार, मतलब 3 स्टार यहाँ पे हमने लिख दिए। रोज में क्या लिखा हमने, 3 स्टार लिखे, मतलब 3 रोज। उसके बाद में फ्रेम सेट, फ्रेम सेट में फ्रेम SRC दैट इज फर्स्ट HTML। उसके बाद में सबसे पहले वाली फ्रेम थी हमारी जो है फर्स्ट HTML, वो हम फर्स्ट HTML पहले ऐड कर देंगे। ये हमारी फ्रेम है, देखो फ्रेम सेट में फर्स्ट रो क्या है, हमारी सिंगल फ्रेम है। उसके बाद में है हमारे 2 फ्रेम्स है, देखो यहाँ पे 2 फ्रेम्स है, बराबर, ये 2 फ्रेम्स आने वाले, इसलिए हमें यहाँ पे फ्रेम सेट ऐड करना पड़ेगा। फ्रेम सेट क्या रहता है कि नॉर्मली फ्रेम सेट में ऐसे 2 फ्रेम्स डालनी, बराबर, तो कॉलम 2 है, फिर यहाँ पे कॉलम्स डाल दिया। देखो ठीक से देखो, ये पूरे है रोज, यहाँ पे एक ही कॉलम था इसलिए हमने नहीं लिखा, एक ही फ्रेम डाल दी। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेम सेट डालना पड़ेगा, हमने पहली फ्रेम क्लोज नहीं की है, आप अगर देखोगे कोड में फ्रेम सेट हमने यहाँ पे ओपन किया है या, और ये खुला रखा है क्योंकि यहाँ पे रोज आने वाली है। ये पहली रो हमने हमारा फ्रेम डाल दिया, उसकी दूसरी रो में हमें फ्रेम सेट डालना पड़ेगा क्योंकि वहां पे 2 कॉलम्स है, तो कॉलम्स में हमने 2 स्टार लिख दिए क्योंकि 2 कॉलम्स है। तो फर्स्ट ये रहा सेकेंड HTML और थर्ड HTML। SRC का मीनिंग है हमें जो कुछ भी फाइल इंपोर्ट करनी है वो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए रख सकते हो। उसके बाद में फ्रेम सेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। नेक्स्ट है फ्रेम सेट कॉलम।
फ्रेम सेट कॉलम 1 2 3, मतलब टोटल 3 फ्रेम सेट यहाँ पे हमने 3 कॉलम दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल है फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3, मतलब जो हमें 4th 5th और 6th चाहिए थे वो हमने फ्रेम यहाँ पे लिख दिए। हमने कोड भी कर दिया है, हमने फ्रेम भी सेट कर दिए। तो सबसे एंड में जो फ्रेम क्लोज हो रही है वो फर्स्ट रो वाली, और ये कॉलम, ये देखो आप ठीक से देख सकते हो यहाँ पे हमने ये 3 रोज है हमारी। फर्स्ट रो है वो है फर्स्ट फ्रेम, उसके बाद में 2 फ्रेम सेट है। फ्रेम सेट के अंदर ये यहाँ पे 2 कॉलम है इसलिए यहाँ पे 2, और यहाँ पे ये नीचे वाला सबसे फ्रेम सेट है, ये इसमें 3 कॉलम है इसलिए 3 फाइल। ओके, अभी हम आउटपुट देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आउटपुट के लिए ये मैंने यहाँ पे रन कर दिया, लास्ट में ये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले था हमारा नाम और हमारा एड्रेस जो हमने कोड किया था। उसके बाद में सेकंड फाइल था जहाँ पे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज की थी, जहाँ पे बुलेट यूज किया था डाइस करके। और नेक्स्ट था सिटी के नाम जहाँ पे हमने ABCD जो कुछ भी है हमारा, जो सिटीज के नाम है वो ए से स्टार्ट किए थे इसलिए ABCD। ये हमारा स्क्रोलेबल जिसके लिए हमने प्री फंक्शन यूज किया था। उसके बाद में ब्लिंकिंग का जो टैग है वो ब्लिंकिंग का टैग, और लास्ट में हमारा कंट्री का टैग, मतलब कंट्री जहाँ पे हमने कंट्री की लिस्ट दी है और स्टार्ट की थी ऑर्डर्ड लिस्ट, वहां पे 1 से स्टार्ट की थी। ये हमारा पूरा कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले, और ये प्रॉपरली वैसे ही है। तो इसका कोड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। अगर आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करना है तो ये इसका कोड का मैं डेटा आपको आप हमारे इस यूजर के लिंक में, मतलब आपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वो चेक कर सकते हो। तो थैंक यू, आपने वीडियो देखा। आगे के वीडियो में हमारी दूसरी स्लिप है उसमें से जावास्क्रिप्ट और HTML का कोड देखने वाले। तो यहाँ तक हम एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे सेकंड स्लिप के साथ। थैंक यू।